अनिल जी, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है आवास फाइनेंशियर्स। इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली थी और अभी मार्केट में कोरोना के चलते स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिली है। यहां पर नहीं, थोड़ा सा गिरावट में अगर लेते हैं 1250 के अराउंड अगर आप खरीदते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी बढ़ जाता है। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, 1250 के अराउंड खरीदते हैं तो 1700 के लक्ष्य के लिए 6 महीने का नजरिया बना के स्टॉक में गिरावट में खरीदारी की जा सकती है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, इसको पहले कभी भी मैंने और राकेश जी ने कवर नहीं किया, पहली बार कवर कर रहे हैं। जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है अनिल जी, स्ट्रक्चर बहुत दमदार है। इस स्टॉक में विशेष ये है कि इसका अगर आप लोन पोर्टफोलियो देखें तो इसने कभी भी किसी डेवलपर को पैसा नहीं दिया, हमेशा रिटेल जो लोन लेते हैं उन लोगों को पैसा दिया है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं और चार्ट पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे राकेश जी ने कहा कि डिप्स में एक्यूमुलेट करने की हमारी राय है और मध्यम अवधि तक इसको रखते हैं, यानी कि 6 से 8 महीने रखते हैं तो 1700 से 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए आवास फाइनेंसर्स में मौजूदा स्तरों पर निवेश की राय है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आवास फाइनेंशियल में। जय ठक्कर, सुमित जी, जैन साहब, सब लोग देंगे अपनी 10 की कमाई की बेहतरीन पिक। सुमित जी के लिए भी कोई बताएं सुमित जी। स्टॉक एक करके रडार पे आ रहा है और 10 की कमाई में फार्मा स्टॉक देने के लिए बहुत बढ़िया सेक्टर है, क्योंकि आने वाले हफ्तों के लिए, महीनों के लिए फार्मा सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट्स की वॉलेटिलिटी से लोगों को और इन्वेस्टर्स को बचा सकता है। फार्मा सेक्टर में मेरे को ऐसा लग रहा है सिप्ला एक काउंटर है जो पिछले 3 महीने में लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखा रहा है और अभी सिप्ला के अंदर यहां से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव और देखना बाकी है। सिप्ला में जो रिसेंट के स्विंग हाइज लगे हैं वो करीब करीब 670 के है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक 670 का लेवल सिप्ला जल्दी ही तोड़ेगा, तो पोजिशनल तौर पे लंबे नजरिए के लिए सिप्ला में लॉन्ग पोजीशंस बनाए। सिप्ला 670 का लेवल तोड़ने के बाद शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट होगा 700 का और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन का टारगेट मेरे को 700 के भी ऊपर का लगता है। 700 का लेवल जब भी स्टॉक तोड़ेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 740 से 750 के लेवल लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। तो सिप्ला में सीएमपी पे खरीदारी करें। कोई भी अगर डीप देखने को मिलता है 630 635 तक तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करके चलने की सलाह रहेगी। नीचे में 610 के आसपास का सपोर्ट है, जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में 675 का लेवल टूटने के बाद पहला टारगेट होगा 700 का और 700 के बाद दूसरा टारगेट होगा 740 से 750 का लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में। तो ये एक अच्छा बाय है, इसको खरीदारी करके काम किया जा सकता है। ओके, तो सिप्ला में करें खरीदारी, ये राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अगला बिगुल है 10 की कमाई का और वो है वागले साहब के लिए। ओके, वागले साहब, माफ कीजिएगा, वागले साहब नहीं दे रहे हैं 10 की कमाई का मैसेज। ये बिगुल है जय ठक्कर के लिए। जय, 10 की कमाई में शेयर एक है या अनेक? अनेक है अनिल जी, और आज मैं इनफैक्ट 2 नहीं 3 दूंगा। तीनों ही फार्मा स्पेस से है और 3 तो पहले एक दीजिए। सुनिए जय, ऐसा करिए, मैं टुकड़ों में लूंगा। पहले नंबर 1 शेयर, उसके बाद मैं नंबर 2 पे वापस आऊंगा आपके पास। पहले नंबर 1 शेयर बताइए। बिल्कुल, पहला जो बाय रिकमेंडेशन है अनिल जी वो अजंता फार्मा है। अजंता फार्मा में क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है अनिल जी, और मैं कहूँगा 50 डेमा को बहुत ही अच्छा होल्ड कर रहा है स्टॉक। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली ये बाय रिकमेंडेशन है। अभी 1470-75 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अनिल जी। नीचे में इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1415 का, 60 रुपये का स्टॉप लॉस अनिल जी। बट टारगेट मुझे बहुत बढ़िया बड़े लेवल नजर आ रहे हैं। इसमें पहला तो टारगेट मैं कहूँगा कि 1590 का रहेगा और 1590 के लेवल अनिल जी निकले तो ये क्लियरली मैं कहूँगा कि अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देगा। 1590 के ऊपर तो ये स्टॉक में हमें लगभग 1680-1700 तक के भी लेवल नजर आएंगे। मतलब काफी बड़े लेवल नजर आ रहे हैं अजंता फार्मा में, और जो दूसरे फार्मा स्पेस में मूव आया था उतना खास तो इसमें आया नहीं, इसमें आएगा। सो ये मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन है अनिल जी, अजंता फार्मा। 190 पे खरीदना, 1590 और स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से मुझे जरा जय बताएं जरा। अनिल जी 1475 पे खरीदना है, 1415 का स्टॉप लॉस, 1590 और 1680 ये जो टारगेट के लिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अजंता फार्मा को खरीद के चलना है।
ओके, मैं दूसरी पिक के लिए आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले अगला बिगुल है वीके शर्मा साहब के लिए। जैन साहब आप जरा इंतजार करें, जयपुर में है, आराम से, मौसम अच्छा है वहां पर, जल्दी नहीं है, आप इंतजार कीजिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। उससे पहले एक बार वीके शर्मा साहब के लिए बिगुल। ओके, बताएं सर। पहली बात सॉरी अनिल जी, पहली बात आपको बहुत ही अच्छी मुबारकबाद कि आपके जो एनालिस्ट हैं इतने तेज और तर्रार हैं जी। कि हम कोई स्टॉक को देखें उसके पहले तो यहाँ पर रिकमेंडेशन भी आ जाती है। तो मैंने जब अपना जो असिस्टेंट उसको बोला कि भैया ये कॉल आप बना के पहले वहां भेजो अपने कंप्लायंस में और फिर जी को भेजो, तो आते आते ये तो तब तक गाड़ी बाहर निकल गई थी। तो फिर भी लुपिन स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, और लुपिन के अंदर कॉल ऑप्शन बता रहा हूँ 950 का कॉल। ये जो अब करंटली अनिल जी आप उस अपने हिसाब से देख सकते हैं अभी क्या भाव है। 30 रुपए की कॉल मेरे एनालिस्ट ने भेजी है, 22 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट है करीब 45। अकॉर्डिंगली अगर वो भाव चला गया है तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट को, लेकिन लीजिए जरूर, बढ़ गया तो भी। ये 950 वाली कॉल लेनी है सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके, बिल्कुल 950 वाली कॉल 30 रुपए के आसपास खरीदिए, 22 रुपए का स्टॉप लॉस, 47 रुपए का टारगेट। और लुपिन थोड़ी देर पहले किरण जी ने रिकमेंड किया था 935 रुपए के आसपास, उन्होंने भी 950 955 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दी थी। सुमित जी ने 940 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी और अब 950 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं शर्मा साहब। स्टॉक 4% मजबूत हो चुका है, मजा आ गया। आज सुबह सुबह जो हिंट आइडिया दिया, और सबसे बढ़िया बात है आप जो कह रहे हैं ना कि एनालिस्ट तेज है, सबसे बड़ी बात है हमारे एनालिस्ट एकदम सही डायरेक्शन में काम भी करते हैं। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि देखिए फार्मा शेयरों पर नजर रखिए, बाजार किधर है, नीचे जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव मूड के साथ आप फार्मा शेयरों पर नजर रखिए। देखिए बहुत ही बढ़िया डॉक्टर, टोरेंट, डिवीज, ल्यूपिन, सिप्ला, अजंता फार्मा, सारे स्टॉक्स मिले आपको जो बढ़िया तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। एक और बिल्कुल 10 की कमाई का जय ठक्कर के लिए स्टॉक नंबर 2। बताइए जय। अनिल जी, दूसरा जो बाय रिकमेंडेशन है वो है APLL, एलम्बिक फार्मा के ऊपर। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये जो 877 के आसपास ट्रेड कर रहा है अनिल जी, इसे खरीद कर चलना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 842 के आसपास का। सो अगर आप देखिए तो 25 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट अनिल जी रहेगा 915 का, 915 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट अगर मैं देख रहा हूँ तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 940 तक का बन रहा है। सो 915 940 ये दो टारगेट्स के लिए एलम्बिक फार्मा को खरीद कर चलना है। एंड नीचे में स्टॉप लॉस हम लगा कर चलेंगे अनिल जी 842 का, 877 के आसपास रिकमेंड किया है। ये स्टॉक देने का कारण ये है अनिल जी, मैं कहूँगा कि इसके पहले हमने एलम्बिक लिमिटेड ये एक स्टॉक एक दफ़े दिया था अभी के शो पर 10 की कमाई में, जहाँ तक मुझे याद है। और मुझे याद ये भी है कि अनिल जी हमने दिया था लगभग 55-56 के आसपास या 57 के आसपास दिया रहेगा, और अच्छा मूव इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑलरेडी अगर आप आज का हाई देखिए अनिल जी तो ये स्टॉक में 69.75 का हाई लगा चुका है। तो मैं कहूँगा करीब करीब 20% या प्लस का मूव तो हमें एलम्बिक लिमिटेड में देखने मिला है। एलम्बिक फार्मा भी हमने 2-3 दफ़े आपके चैनल पे यही 10 की कमाई में रिकमेंड किया है, और वहाँ पे भी टारगेट अचीव हुए। और फिर से मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना बाई रिकमेंड दिया जाए, बिकॉज फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट वापस ये स्टॉक में आया है। बहुत ही बढ़िया। तो एक और स्टॉक कैश मार्केट का जो इस वक्त जय खरीदना चाहते हैं, और वो है एलम्बिक की फार्मा। यहां पर तेजी करने की राय, स्टॉक 4% मजबूत है। जय की तरफ से एक पिक और बाकी है, जैन साहब की तरफ से एक पिक और बाकी है, NSE से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आना बाकी है, और उनके साथ ही बसिन साहब हैं फोन लाइन पर हमारे साथ तैयार। तो अब एक सिर्फ 10 सेकंड का ब्रेक है। 10 सेकंड मतलब